हेलो स्टूडेंट। तो आज हम नीट 2019 उड़ीसा में हुए पेपर का 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सीक्रेटरी सेल्स। तो इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो हाईएस्ट नंबर में प्रेजेंट होती है सीक्रेटरी सेल्स में। तो आपके ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, उन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सीक्रेटरी सेल्स में प्रेजेंट होती है हाईएस्ट नंबर में। सेकंड आपका क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो आपके इसमें ऑप्शंस हैं प्रोटीन सिंथेसिस, mRNA, rRNA, tRNA। तो जो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है न्यूक्लियोलस की। जो न्यूक्लियोलस है वो साइट होता है एक्टिव सिंथेसिस ऑफ rRNA। Which of the following nucleic acid is present in an organism having 70S ribosomes only। 70S राइबोसोम जिसमें होता है उसमें कौन सी न्यूक्लिक एसिड होती है। तो आपके पहला ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ प्रोटीन कोड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विथ स्टोन प्रोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक डीएनए। जो 70S राइबोसोम होता है उसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है 50S, एक होती है 30S। आपका अगला क्वेश्चन है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल है। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल होती है उनमें क्या होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट, 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन होता है। तो आपके ऑप्शन है एराकिडोनिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोप्रोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन का मेन कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट requires a concentration gradient across a biological membrane, whereas active transport require energy to move solutes. Passive transport is confined to anionic carrier protein, whereas active transport is confined to cationic channel proteins. D option है active transport occur more rapidly than passive transport। तो इसमें हमसे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन है बी, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स। ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। ए रेनिन, रेनिन हम सब जानते हैं ये एक मिल्क प्रोटीन है। एंट्रोकाइनेस, एंट्रोकाइनेस ट्रिप्सिनोजिन,
ऑक्जेंटिक सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। फर्स्ट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए का इसमें थर्ड, ए का थर्ड ऑप्शन ये रहा, और ये रहा ए का थर्ड, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो गए। बी, एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन, बी का फोर्थ। सी, ऑक्जेंटिक सेल, विटामिन B12, सी का फर्स्ट। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, एंड डी का सेकेंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वासिओरकर डिसीज इज ड्यू टू, क्वासिओरकर डिसीज़ क्यों होती है? तो इनके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट accompanied बाई कैलोरीज डिफिशियंसी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट accompanied बाई कैलोरीज डिफिशियंसी। क्वासिओरकर में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। बट जो मेरेस्मस होती है उसमें साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की भी और कैलोरी की भी। नाइन्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो पहला ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमीट का ट्रांसफ़र, सिनगैमी, गैमीट का फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन, क्लीवेज, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र, सिनगैमी, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल डिफरेंशिएशन। तो ये गलत है। सी ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, गैमीट ट्रांसफ़र, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र, सिनगैमी, जाइगोट फॉर्मेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर गैमीट ट्रांसफ़र होता है, फिर सिनगैमी होती है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्लीवेज होता है जिसे हम सेल डिवीजन भी कहते हैं, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है, एंड उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। तो आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप्स इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। कोई नई फॉलिकल डेवलप नहीं होती है ल्यूटियल फेज, या ल्यूटियल फेज को हम सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं इसमें, क्यों? आपका पहला ऑप्शन है फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ LH एंड FSH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो उसका राइट ऑप्शन है डी, बोथ LH एंड FSH levels are low in the luteal phase, so there is no new follicle develop in the luteal phase और secretory phase। जो LH और FSH का लेवल हाई होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज, या फॉलिकुलर फेज को हम कहते हैं प्लोरीफलेटिव फेज। इन ऑस्ट्रेलिया marsupial and placental mammals have evolved to share many similar characters. This type of evolution may be referred as adaptive radiation, divergent evolution, cyclical evolution,
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, उसमें अलग अलग एवोल्यूशन बताए गए हैं, जैसे कि अडेप्टिव रेडिएशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल और प्लेसेंटल मैमल्स आपस में शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स। एक्स एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये होता है ग्रासहॉपर में। एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है फीमेल होमोगैमेटिक ह्यूमंस में। कैरियोटाइप 45, तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। एंड जेड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये होता है फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल। हम ऑप्शन देखते हैं। ए एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये हमें मिलता है ग्रासहॉपर में, तो ए का थर्ड, और ए का थर्ड सिर्फ एक ही में है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। 14 व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA, तो ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये कोडिंग स्टैंड है। हमें पता है जो mRNA बनता है वो एक ही डायरेक्शन में बनता है, दैट इज़ 5' to 3'। तो ये जो 3' to 5' में फॉर्मेशन है ये गलत है ऑप्शन। अब हमें 5' to 3' चेक करना है। वो जो mRNA बनता है वो सेम होता है एज कोडिंग स्टैंड, बस उसमें थायमिन की जगह क्या होता है यूरेसिल, तो हम थायमिन की जगह यूरेसिल रख के देखेंगे। थायमिन बी ऑप्शन देख रहे हैं, थायमिन की जगह यूरेसिल, एडनिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर थायमिन की जगह यूरेसिल, एडनिन साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, एडनिन साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, एडनिन साइटोसिन। इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। हमें इनब्रीडिंग में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डिलीटीरियस एलीज फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो ये करेक्ट है क्योंकि इनब्रीडिंग हेल्प करती है एलिमिनेशन ऑफ डिलीटीरियस एलीज फ्रॉम द पॉपुलेशन, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। बी ऑप्शन है इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ये भी करेक्ट एनिमल है, इनब्रीडिंग हेल्प करती है प्योर लाइन इवॉल्व करने में। सी ऑप्शन है continued inbreeding reduces fertility and leads to inbreeding depression, ये भी राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाई आउट क्रॉसिंग, ये इनकरेक्ट है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो ओवरकम किया जा सकता है बाई आउट क्रॉसिंग, तो आपका राइट ऑप्शन है डी। 16 क्वेश्चन है ए बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, कोई बायो कंट्रोल एजेंट अगर वो पार्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तो वो कैसा होना चाहिए, उसका स्पीसीज पे इफ़ेक्ट कैसा होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक एंड सिम्बियोटिक, फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बियोटिक, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो उसका राइट ऑप्शन है डी, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए और इनएक्टिव होना चाहिए नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर। अगला क्वेश्चन है द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑन वेक्टर PBR322R, तो आपके ऑप्शंस हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। तो जो 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं वेक्टर PBR322 पर, वो होते हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री इज रिफर्ड टू एज। हमारे ऑप्शंस हैं बायो वेपन, बायो पायरेसी, बायो इथिक्स, बायो वार। तो इसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बायो रिसोर्सेज का किसी भी नेशन का विदाउट इट्स ऑथराइजेशन बाई मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उसको कहते हैं बायो पायरेसी। अगला क्वेश्चन है, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लाइन एंड लेपर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम निचे, बट लायंस प्रेडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स एंड लेपर्ड्स टेक स्मॉलर वंस। दिस मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिशन इज रिफर्ड टू एज। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं लाइक लायंस एंड लेपर्ड्स, वो सेम निके को बिलोंग करते हैं, बट जो लायंस है वो प्रेडेट करता है लार्जर एनिमल्स को, लेपर्ड्स जो हैं वो प्रेडेट करते हैं स्मॉलर वंस को। तो इस मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिशन को हम क्या कहेंगे, तो हमारे ऑप्शन है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एल्ट्रुइज्म, रिसोर्स पार्टनिंग, रिसोर्स का पार्टीशन वो करते हैं, हम ये कहेंगे, या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का है, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विथ देयर फंक्शन। एंजाइम को हमें उनके फंक्शन से मैच करना है। तो ए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। ये फंक्शन होता है रेस्ट्रिक्शन। एक्सोन्यूक्लियस का रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। DNA लाइगेज का फंक्शन होता है जॉइन द DNA फ्रेगमेंट्स। टैग पॉलीमरेज का फंक्शन होता है एक्सटेंड प्राइमर ऑन जीनोमिक DNA टेम्पलेट। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है कट DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है कट्स DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। DNA लाइगेज का फंक्शन होता है जॉइंस द DNA फ्रेगमेंट। एंड टैग पॉलीमरेज का फंक्शन होता है एक्सटेंड प्राइमर ऑन जीनोमिक DNA टेम्पलेट। टैग पॉलीमरेज होता है वो एक थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है और ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। तो हमें ऑप्शंस चेक करने हैं इसमें। तो ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका जो है वो है थर्ड कट DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो हमारे ऑप्शन इसमें 3 आ रहे हैं, तो ए बी। अब हम बी चेक कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, इसका 4 रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। बी का 4 देखते हैं, राइट ऑप्शन है बी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।